नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। ऐसे तो छत्तीसगढ़ एक शांत प्रदेश माना जाता था, लेकिन अब ऐसा कहना थोड़ा गलत होगा। छत्तीसगढ़ में लगातार हिंसा बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ में अगर हिंसा की बात होगी तो 3 मामले जरूर याद रखे जाएंगे। 10 जून बलौदाबाजार हिंसा कांड, उसके बाद कवर्धा के लोहारीडीह में जो कांड हुआ था वो, और अगर तीसरे बड़े हिंसा की बात करें तो अब सूरजपुर दोहरा हत्याकांड भी इस लिस्ट में शामिल हो चुका है। जी हाँ, सूरजपुर में क्या हुआ ये तो आपने सोशल मीडिया पर, टीवी पर और न्यूज में देखा ही होगा। तो चलिए आपको बताते हैं सूरजपुर दोहरे मर्डर कांड की फुल स्टोरी। दरअसल एक आरक्षक जो कि सूरजपुर कोतवाली थाने में पदस्थ हेड कांस्टेबल है, जिसका नाम है तालिब शेख, उनकी पत्नी और बच्चे को गला काट कर एक कुलदीप साहू नाम के अपराधी ने मार डाला। आपको बता दें कि शेख तालिब रात को पेट्रोलिंग में गया हुआ था और जब सुबह वह अपने घर आया तो उसकी पत्नी और बच्ची गायब मिले। लेकिन आपको बता दें कि जो घर का मंजर था उसे देखने के बाद उसके होश उड़ गए, और उसके बाद जब उसने खोजबीन की तब कुछ देर बाद पता चला कि घर से 5 किलोमीटर दूर उसकी बेटी और उसकी पत्नी का शव पड़ा हुआ था। पुलिस आई, जांच की गई और जांच के बाद पूरी कहानी का पता चला। दरअसल एक जिला बदर आरोपी अपराधी गुंडा कुलदीप साहू, जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया और उसके बाद से वह फरार था। कुलदीप साहू की गिरफ्तारी को लेकर बहुत बवाल भी हुआ। लोगों ने कुलदीप साहू के घर में तोड़फोड़ और उसकी गाड़ियों को और घर को आग के हवाले तक कर दिया। इस पूरे मामले में अब सियासत भी हो रही है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से लचर हो गई है और लोगों में कानून का कोई खौफ नहीं रह गया है। वहीं अगर भाजपा की बात करें तो वो भी विपक्ष की ओर निशाना साध रही है। भाजपा ये आरोप लगा रही है कि जिस कुलदीप साहू ने घटना को अंजाम दिया वो कुलदीप साहू एनएसयूआई का पदाधिकारी है, कांग्रेस का नेता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता है। खैर, अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये विवाद क्यों हुआ, इस विवाद की शुरुआत कैसे हुई, तालिब शेख से उसकी क्या दुश्मनी थी जिसके कारण उसने ये कदम उठाया। तो चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल 2-3 दिन पहले का ये सारा विवाद है कुलदीप साहू का बड़ा भाई संदीप साहू, जिसका विसर्जन के दौरान कुछ विवाद हो गया, जिसके कारण पुलिस उठाकर उसे ले आई और उसकी पिटाई भी की गई। कुलदीप साहू के बड़े भाई के खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था और इसे लेकर कुलदीप साहू भड़का हुआ था। जी हाँ, वो कह रहा था कि मेरे भाई को क्यों उठाया गया, उसने कोई अपराध नहीं किया है, और इसी बात को लेकर कुलदीप साहू काफी गुस्से में था। उसी रात को कुलदीप साहू ने एक आरक्षक पर तेल भी डाल दिया था। जी हाँ, खौलता हुआ तेल। और जब पुलिस वहां उसे ढूंढने पहुंची, उसमें शेख तालिब भी मौजूद था और उसी समय दोनों का आमना सामना हुआ। शेख तालिब अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा हुआ था। वहां पर उन दोनों के बीच कुछ तकरार भी हुई। उसके बाद कुलदीप साहू शेख तालिब के घर पहुंच जाता है और उसकी बेटी और पत्नी का तलवार से गला काट के 5 किलोमीटर दूर ले जाकर फेंक देता है। इधर जब नाइट पेट्रोलिंग खत्म करके शेख तालिब अपने घर पहुंचता है तो अपने घर का मंजर देखकर वो हैरान हो जाता है। पूरा घर खून से लथपथ लहूलुहान था। तत्काल पुलिस टीम को सूचना दी जाती है, लेकिन आरोपी तो फरार था। आपको बता दें कि भागते वक्त आरोपी की गाड़ी का पीछा भी किया गया और उसने पलटवार करते हुए फायरिंग भी की और वो फरार हो गया। इस मामले से गुस्साए लोगों ने सूरजपुर में चक्का जाम भी किया और आरोपी के घर, उसकी गाड़ी को आग के हवाले भी कर दिया। आपको बता दें कि पूरी घटना की शुरुआत आज से 3-4 दिन पहले कुलदीप साहू के बड़े भाई संदीप साहू के विवाद से शुरू हुई। शहनाज अख्तर के जगराता कार्यक्रम में कुछ लोगों से उसकी विवाद हो गई थी और उसके बाद से ही ये पूरा मामला शुरू हुआ। बहुत खोजबीन करने के बाद आखिरकार कल फरार आरोपी कुलदीप साहू को गिरफ्तार कर लिया गया। वो झारखंड के गोदरमाना से बस में सवार होकर अंबिकापुर आ रहा था। इस दौरान बलरामपुर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। आरोपी कुलदीप वारदात के बाद झारखंड भाग गया था। बताया जा रहा है कि बलरामपुर पुलिस ने उसे वहीं ट्रेस किया। इसके बाद लगातार उसके लोकेशन की मॉनिटरिंग भी की जा रही थी। कुलदीप को पुलिस ने बलरामपुर कोतवाली के सामने बस रुकवाकर गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी कुलदीप के साथ इस वारदात में अन्य लोगों के भी शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। शक के आधार पर पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर पुलिस वाले और उनका परिवार ही सुरक्षित नहीं है तो हम आम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में आखिर ये कैसी स्थिति बनी हुई है।